हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BSc हायर रेंजिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम्स 10.3 का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर हम लोगों ने 1 से लेके 4 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 5 और 6 कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, यानी ये पूरा प्रॉब्लम्स 10.3 ख़त्म कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। लाइक करते हो तो वीडियो का रीच बढ़ता है और लोगों के पास वीडियो जाता है, यूट्यूब इनको रिकमेंडेड करता है। और आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, जिससे आप हमेशा के लिए जुड़ जाओगे हमसे। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो 5th नंबर क्वेश्चन से। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल दिस वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। तो ये आपका फंक्शन गिवन है जो कि डिसकंटिन्यूस है, ये इंटरवल गिवन है। इस इंटरवल में आपको इस फंक्शन का फूरियर सीरीज फाइंड करना। चलो करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, 5th नंबर क्वेश्चन, फंक्शन आपका गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई प्लस एक्स, किस इंटरवल में, माइनस पाई से लेके 0, और आपको मिल रहा है पाई माइनस एक्स किस इंटरवल में, 0 से लेके पाई के बीच। ठीक है, और आपका इंटरवल क्या दिया है, माइनस पाई से लेके पाई। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, ए नोट निकालना। ए नोट का फॉर्मूला 1/पाई, इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का। ये फंक्शन है आपका फर्स्ट, ये 5f(x) हो जाएगा, और ये आपका क्या है, सॉरी 5f(x) और ये आपका psi(f)(x) हो जाएगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका फंक्शन है पाई प्लस एक्स, ठीक है, dx। इंटीग्रेशन का यहाँ पे क्या रहेगा लिमिट, तो देखो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रहेगा, माइनस पाई से 0, इस फंक्शन का माइनस पाई से लेके 0 प्लस दूसरा फंक्शन 10 पाई माइनस एक्स इंटू dx, इसका क्या है लिमिट 0 से लेके पाई है। ओके, चलो आगे करते हैं। देखो 1/पाई, यहाँ पे पाई आपका कांस्टेंट है। ओके, तो पाई इंटू dx, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, x का इंटीग्रेशन x²/2, है ना, माइनस पाई से लेके 0 प्लस इसका करो पाई इंटू dx का इंटीग्रेशन आपका x होता है, तो आपका ये पाई x हो जाएगा, माइनस x का x²/2 होता है, 0 से लेकर पाई। अब देखो ए नोट इक्वल टू 1/पाई। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 0 पुट करोगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, माइनस पाई पुट करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, 0 पुट करोगे तो 0 आपको मिलेगा, और माइनस पाई पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से x की जगह पे माइनस पाई पुट करो तो यहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर मिलेगा आपको, और यहाँ पे क्या मिलेगा फ्रेंड्स आपको, यहाँ पे देखो यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा पाई²/2, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा, और उसके बाद इसमें लिमिट पुट करूँगा। तो देखो इसमें आपको क्या मिलेगा, जब पाई पुट करोगे, जब इसमें पाई पुट करोगे तो आपको यहाँ पे पाई² मिलेगा, और यहाँ पे आपको पाई²/2 मिलेगा। 0 पुट करोगे तो आपको 0 मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए नोट इक्वल टू 1/पाई। देखो माइनस ये अंदर जाएगा, ठीक है, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये कर देगा इसको प्लस, तो ये हो जाएगा पाई² प्लस में, और इसको कर देगा माइनस, ये आपका पाई² माइनस पाई²/2। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ए नोट इक्वल टू 1/पाई, इसमें से इसको घटाओगे, देखो ये आपका फुल है और ये हाफ है, तो फुल में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, यानी पाई²/2 बचेगा। यहाँ पे भी फुल है और यहाँ पे भी हाफ है, तो फुल में से हाफ जाएगा तो आपको हाफ मिल जाएगा, है ना, 1/पाई। अब देखो हाफ हाफ जोड़ोगे तो फुल हो जाएगा, यानी पाई², एक पाई खत्म और पाई आ गया, तो ए नोट इक्वल टू आपको क्या मिला, पाई। अगला हमारा है एन निकालेंगे। तो एन का फॉर्मूला 1/पाई, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, पहले उसका लिमिट लिख लेते हैं जो कि माइनस पाई से लेकर 0 है। फर्स्ट फंक्शन आपका पाई प्लस एक्स है, एन निकाल रहे हैं तो ए एन के साथ आपका कॉस आता है, तो कॉस nx हो जाएगा, dx हो जाएगा,
प्लस दूसरा फंक्शन 0 से लेके पाई, दूसरा फंक्शन आपका पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एन एक्स डी एक्स। करो इसको इंटीग्रेट। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लगा देंगे बर्नौली का चेन रूल, बर्नौली चेन रूल, या बोल सकते हो बर्नौली का फॉर्मूला। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/पाई। अब देखो इसको हम u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, इसी तरह इसको u और इसको v। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी नहीं है ना, अभी तो स्टार्टिंग में एज इट इज रखते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन माइनस प्लस माइनस। देखो अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है, और x का 1 हो जाएगा, है ना। और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे 1 को तो 0 हो जाएगा, तो अगला वाला टर्म हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 मिलने वाला है। यहाँ पे लिमिट पुट कर लेंगे -पाई से लेके 0, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब इसको करेंगे हम, तो यहाँ पे आपका पाई माइनस एक्स एज इट इज़, इसको हम करेंगे इंटीग्रेट तो ये हो जाएगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस माइनस। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका माइनस एक्स का आपका -1 हो जाएगा। ओके, इसको इंटीग्रेट करो तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर। अगला हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि -1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ना, तो आगे हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, लिमिट इसका हो जाएगा 0 से लेकर पाई। चलो आगे बढ़ते हैं। एन इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/पाई। अब देखो हमें लिमिट पुट करना है, जब 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको इसमें, देखो जब x को अब 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि साइन है ना, तो ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, साइन वाला जो देखो साइन वाला जहाँ पे भी आपको साइन दिखे ना, वो 0 और पाई पे आपका 0 ही देता है, तो यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म। तो आपका कौन सा पार्ट बचेगा काम का, तो ये आपका बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये आपका -पाई से लेकर 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे आपका कौन सी चीज़ काम की बची है, तो यहाँ पे देखो साइन है, तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा पूरा, पाई और 0 दोनों पे। तो आपका कौन सा काम का बचा, ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर 0 से लेकर पाई। ठीक है, जो चीज़ें काम किया उसको लिख लो, बाकी चीज़ें हटा दो, साइन वाला लगभग हट ही जाता है सब फ्रेंड्स। अब 0 पुट करोगे इसमें तो देखो कॉस 0 क्या होगा, कॉस 0 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/n स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा आपको। -पाई पुट करोगे तो कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाता है, तो कॉस n पाई हो जाएगा। कॉस n पाई की क्या वैल्यू होती है, -1 के पावर n होती है, तो लोअर लिमिट है तो इसलिए माइनस लगाऊंगा मैं, और यहाँ पे -1 के पावर n हो जाएगा और डिवाइड बाई n स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो पाई पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, -1 के पावर n, क्यों, क्योंकि कॉस n पाई आपका -1 के पावर n होता है, डिवाइड बाई n स्क्वायर हो जाएगा। और 0 पुट करोगे तो कॉस 0 आपका 1 होता है, और लोअर लिमिट और माइनस में होगा, और ये माइनस इसको कर देगा प्लस, तो ये आपका 1/n स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो दिस और दिस एक जैसा है जोड़ देंगे, और ये दोनों एक जैसा है जोड़ देंगे, तो एन इक्वल टू 1/पाई। तो आपको क्या मिल गया, इनको आपस में जोड़ोगे तो 2/n स्क्वायर, और देखो इनको आपस में जोड़ोगे तो ये भी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -1 के पावर n डिवाइड बाई n स्क्वायर। ओके, ये आपका an हो गया। bn निकालते हैं, तो bn का फॉर्मूला 1/पाई, पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका इंटरवल है -पाई से लेकर 0, फंक्शन है पाई प्लस एक्स साइन एन एक्स, क्योंकि bn के साथ साइन आता है, प्लस 0 से लेकर पाई, दूसरा फंक्शन पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। करते हैं बर्नौली फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे भी।
तो देखो बर्नौली से फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला, तो बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/पाई। देखो तो हम बर्नौली फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, तो पाई प्लस एक्स आपका यहाँ पे हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। ओके, प्लस माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो पाई का सॉरी यहाँ से करो, अब यहाँ पे देखो मत, अब पाई का 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये देखो साइन एन एक्स हो जाएगा, साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन। ओके, इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन एन स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्योंकि एक एन पहले से है और एक एन नीचे और आएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आगे हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है, ऑन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे लिमिट पुट कर लेंगे -पाई से लेकर 0 प्लस ये वाला पार्ट पाई माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन प्लस माइनस, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई का 0 और माइनस एक्स का -1, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे। इसको करेंगे तो माइनस साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि -1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 से लेकर पाई। अब देखो फ्रेंड्स, आगे जो चीज़ें काम की बची है उसे लिखो, बाकी को हटा दो। जैसे देखो साइन वाला है ना, साइन 0 और पाई पे आपका 0 ही देता है, तो इसको हटा दो, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, है ना। तो देखो काम की चीज़ें क्या है आपकी, ये वाली है। ओके, तो यहाँ पे आपका है ये वाला काम का चीज़ पाई प्लस एक्स डिवाइड बाई एन -1 माइनस कॉस एन एक्स है, ये वाला काम का है। लिमिट पुट करेंगे -पाई से लेकर 0 प्लस, यहाँ पे कौन सी चीज़ काम की, ये काम की नहीं है क्योंकि ये साइन है इसमें, है ना, और पाई और 0 पे 0 ही देगा, तो ये काम का नहीं है। बचा आपका ये वाला पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई एन, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट रख देंगे 0 से लेकर पाई, समझ रहे हो ना। अब देखो फ्रेंड्स आगे, तो बी एन इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/पाई। देखो 0 पुट करोगे तो देखो 0 पुट करो तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दिया आपने। ओके, तो यहाँ पे आपको पाई मिलेगा डिवाइड बाई एन मिलेगा, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आपको मिलने क्या वाला है, तो ये -पाई डिवाइड बाई एन देगा आपको 0 पुट करने से। अब लोअर लिमिट 10, अब इसको पुट करेंगे तो देखो इसमें पुट करेंगे तो देखो पाई, और यहाँ पे x की जगह पे -पाई, तो पाई में से पाई 0, तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका काम करते हैं, जब इसमें पाई पुट करोगे तो पाई में से पाई 0 पुट करोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, cos 0 आपका 1 होता है, तो यहाँ पे माइनस है ना ये, तो ये माइनस क्या कर देगा इसको प्लस, ठीक है। और आपको क्या देगा, यहाँ पे आपने 0 पुट कर दिया तो पाई बाई एन हो गया, तो पाई बाई एन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हो। चलो यहाँ पे देखो ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस के कारण, तो आपका क्या बचेगा, बी एन इक्वल टू 1/पाई इंटू 0, यहाँ पे 0 आपको मिलने वाला है, तो बी एन की वैल्यू यहाँ पे आपको मिली 0। अब फ्रेंड्स हम फूरियर सीरीज लिखेंगे, तो देखो फूरियर सीरीज यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, a0/2 होता है। a0 की क्या वैल्यू है, a0 की आपकी वैल्यू आई है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या ही है, पाई आई है, तो a0 की जगह पे हम पाई पुट करेंगे, तो पाई/2 हो जाएगा प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ पे आपका an होता है ना, n की देखते हैं वैल्यू क्या आई है, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको n मिल जाएगा, n की वैल्यू 10 आई है, ठीक है। इसको लिखते हैं 1/पाई 2/n² माइनस 2 टाइम्स ऑफ -1 के पावर n डिवाइड बाई n², और cos nx हो जाएगा, फॉर्मूला कौन सा
उसके बाद फ्रेंड्स प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखो और बी एन के साथ आता है साइन एन एक्स। ठीक है, तो देखो फाइनली आपको क्या मिला फंक्शन, तो ये मिला आपको π/2 प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे 1/π आपका कांस्टेंट है ना, तो एक काम करो बाहर करो और 2 जो है देखो इस दोनों में है तो 2 को भी कॉमन करके बाहर करो, तो यहाँ पे आपका 2/π बाहर हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी बचा क्या आपका 1/n² माइनस 1 के पावर n डिवाइड बाई n², और यहाँ पे आपका cos nx, इसे लिखने की जरूरत नहीं, ये तो आपका 0 है। ठीक है, अब देखो इसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करो इसको, तो देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे f(x) इक्वल टू π/2 प्लस 2/π, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको, देखो जब आप 1 पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा 1² हो जाएगा यहाँ पे, और 1 पुट करोगे तो -1 के पावर 1 क्या होगा -1 ही होगा, है ना, और यहाँ पे 1², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा आपका, तो ये आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे। ठीक है, जब 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो cos x हो जाएगा ये। ओके, इसी तरह से आप 2 पुट करो तो 1/2² माइनस यहाँ पे -1 के पावर 2, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आप 2² लिखो तो दीज आर कट जाएगा। ठीक है, एक ये वाला कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस के कारण ये दोनों कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 0। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो अगला टर्म होगा वो आपको 0 मिलने वाला है। मतलब अगर पावर इवन ले हम, ठीक है, जो पावर है, पावर मतलब n की जो वैल्यू है अगर हम इवन ले तो यहाँ पे हमें 0 देखने को मिल रहा है ना, ऑड पे हमें नंबर्स देखने को मिल रहा है, मतलब वैल्यू देखने को मिल रही है सिंपली। तो इसी तरह से जब n इक्वल टू आप 3 पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा। ओके, n इक्वल टू 3 पे आपको वैल्यू मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अगला टर्म होगा वो 0 हो जाएगा, जो आपका अगला टर्म होगा वो आपको 2/9 cos 3x मिलेगा। ओके, ऑड नंबर पे आपका मतलब वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, इवन पे 0 हो जा रहा है। ओके, जो अगला नंबर होगा वो 0 हो जाएगा, फिर जो अगला वाला होगा वो 2/25 cos 5x हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा डॉट डॉट डॉट, समझ गए। चलो f(x) तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं π/2, यहाँ पे देखो 2 सब में मिलेगा आपको। ठीक है, तो 2 कॉमन कर लो आप, तो 2 कॉमन करोगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और डिवाइड बाई पाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको cos x मिलेगा, डिवाइड बाई आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 कॉमन ही कर लिया तो यहाँ पे आपका बचा cos 3x डिवाइड बाई 9 है, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। यहाँ पे आपका cos 5x बचा, 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आपका मिलेगा सीरीज। और फ्रेंड्स यही आपका क्या है आंसर है, दीज आर आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स 6 नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस प्रॉब्लम्स का भी। ठीक है, करते हैं फाइंड ए फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। तो यहाँ पे फंक्शन आपका दिया हुआ, ओके, इसका हमें फूरियर सीरीज फाइंड करना है। चलो करते हैं, और लास्ट में हमें ये भी प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू π/4 होगा। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे आपका इंटरवल नहीं लिखा है, कैसे पता करोगे इंटरवल क्या है इसका। ओके, तो यहाँ पे देखो -π और -π से शुरू हो रहा है और पाई तक जा रहा है फाइनल, तो इसका इंटरवल क्या है -π से लेके पाई तक। ठीक है, तो पीरियड क्या हो जाएगा, पाई में से -π जाएगा तो ये हो जाएगा 2π, तो दिस इज द पीरियड। तो 2π इसका पीरियड है। और जो हमने फार्मूला डिराइव किया है, मैंने आपको बोला था कि जो प्रॉब्लम है आपका 10.3 जिसको हम कर रहे हैं, उन सारे क्वेश्चनों में आपका जो पीरियड होगा वो 2π ही होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे 3 है, घबराना नहीं है, जिसमें आपका इंटरवल दिया है ना उसी को आपको इंटीग्रेट करना है। देखो जैसे इसमें आपका इंटरवल दिया है
तो इसको इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, इसमें आपका इंटरवल दिया है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको आपको इंटीग्रेट नहीं करना है क्योंकि इसमें आपका इंटरवल नहीं दिया, ठीक है। इसको आपको इंटीग्रेट नहीं करना, जिसका इंटरवल दिया है उसको आपको इंटीग्रेट करना है। चलो, तो सबसे पहले हम ए नोट निकालेंगे, तो ये होता है 1/π। पहला फंक्शन का इंटरवल लिखेंगे -π से 0, -π से 0। पहला फंक्शन क्या है, -1 है, इंटू dx हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, 1 है, ओके, इंटू dx, इंटरवल 0 से लेके π। ए नोट इक्वल टू 1/π। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 है, -1 मतलब -1 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो यहाँ पे -x हो जाएगा, है ना, -π से लेके 0। यहाँ पे देखो 1 इंटू dx यानी dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से लेकर π। तो देखो फाइनली आपको क्या मिला, ए नोट इक्वल टू 1/π। 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, और माइनस पुट करोगे तो देखो 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, माइनस पुट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह पे -π पुट करोगे, 0 यहाँ पे पाई पुट करो तो पाई हो जाएगा, और 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 मिलेगा आपको। तो जो ए नोट की वैल्यू मिली आपको 0 मिली। अब हम आगे निकालेंगे ए 1/π -π से लेके 0, ठीक है। पहला फंक्शन -1 है, और ए निकालना है तो कॉस आता है, कॉस nx हो जाएगा यहाँ पे dx। दूसरा फंक्शन का इंटरवल 0 से लेकर π, दूसरा फंक्शन 1 है, cos nx dx। इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो 1/π। तो देखो यहाँ पे सिर्फ आपका cos nx ही होगा, ये तो कांस्टेंट हो गया, है ना। तो cos nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin nx डिवाइड बाई n होता है ना, -π से लेकर 0, प्लस यहाँ पे भी आपका वही होगा, क्या होगा, cos का होता है sin nx डिवाइड बाई n, 0 से लेकर π। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/π क्या हो जाएगा बताओ, पुट करो 0, तो ये देखो 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा, पाई पुट करो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन है ना, साइन nπ क्या होता है, 0 ही होता है। तो इन दोनों केस में 0 ही आपको मिलने वाला है। तो 1/π इंटू 0 इक्वल टू 0। तो एन की वैल्यू क्या मिली आपको, 0 मिली। आगे हम bn निकालेंगे, तो bn इक्वल टू 1/π फॉर्मूला, पहला फंक्शन -1, और bn में आपका साइन आता है, साइन nx हो जाएगा यहाँ पे, इसका इंटरवल -π से 0 dx। दूसरा फंक्शन 1 है, और साइन nx हो जाएगा यहाँ पे 0 से लेकर π, और dx। bn इक्वल टू 1/π। अब देखो फ्रेंड्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो साइन का माइनस कॉस होता है, और एक माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, cos nx, ये cos है फ्रेंड्स, cos nx डिवाइड बाई n, -π से लेकर 0, साइन का cos nx डिवाइड बाई n, माइनस में होता है 0 से लेकर π। bn इक्वल टू 1/π। 0 पुट करोगे तो ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है, तो 1/n हो जाएगा, और -π पुट करोगे तो माइनस को खा जाता है cos, ठीक है, माइनस को cos खा जाएगा तो आपका -1 के पावर n हो जाएगा, क्योंकि cos nπ की वैल्यू क्या होती है, -1 के पावर n होती है। तो ये आपको मिलेगा प्लस, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको, जब आप पाई पुट करोगे इसमें, ठीक है, तो cos nπ की वैल्यू -1 होती है, -1 के पावर n होती है, तो ये हो जाएगा -1 के पावर n, और डिवाइड बाई n, माइनस 0 पुट करोगे इसमें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये माइनस इसको कर देगा प्लस, ठीक है, तो 1/n हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू आपको, ठीक है। तो bn इक्वल टू 1/π, इन दोनों को जोड़ दो, 2/n हो जाएगा,
इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -1 के पावर n डिवाइड बाई n। ठीक है, बी एन इक्वल टू 2 कॉमन करोगे तो 2/पाई हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा 1/n माइनस -1 के पावर n डिवाइड बाई n मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फूरियर सीरीज अब लिखते हैं, तीनों निकाल लिया हमने, एज ए नोट निकाल लिया, एन निकाल लिया, बी एन निकाल लिया। फूरियर सीरीज लिखते हैं f(x) इक्वल टू ए नोट बाई 2। तो ए नोट की वैल्यू 0 है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, समीशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। और आपका एन की वैल्यू भी 0 है, और एन के साथ आपका cos nx आता है, प्लस समीशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। बी एन की वैल्यू ये वाली है ना, तो 2/पाई जो कि कांस्टेंट है बाहर लिख दिया मैंने, और ये आपका अंदर आ जाएगा 1/n माइनस -1 के पावर n डिवाइड बाई n। और आपका बी एन में क्या आता है, साइन आता है, तो यहाँ पे sin nx हो जाएगा। ठीक है, तो f(x) इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये 0 मिल गया, ये आपका 0 हो गया, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 2/पाई, सिर्फ आपको ये वाला बचेगा। ठीक है, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/n माइनस 1/1 के पावर n डिवाइड बाई n sin nx। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो 2/पाई, ठीक है, यहाँ पे 1 पुट करो, तो जब 1 पुट करो तो 1/1 माइनस 1 पुट करोगे तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1, तो ये आज आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका साइन में n की जगह पे 1 पुट करोगे तो ये आपका sin x हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ sin x, 2 टाइम्स ऑफ sin x। ओके फ्रेंड्स, समझ रहे हो। अब देखो, जब आप 2 पुट करोगे, इसमें 2 पुट करोगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 के पावर 2 आपका 1 आ जाएगा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी पता क्या चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि इवन नंबर पे अगर n हम इवन रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ऑड पे सिर्फ वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, तो पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो देखो जब मैं 3 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा 2/3 sin 3x। जब मैं 4 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा, और जब 5 पुट करूँगा तो 2/5 sin 5x मिलेगा। इस तरह से डॉट डॉट चलता जाएगा। समझ रहे हो, आप रख के देख भी सकते हो। f(x) इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे 2 सब में है, 2 कॉमन कर लो तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4/पाई, और जो बचा उसको लिख लो भाई sin nx डिवाइड बाई, सॉरी nx बोल रहा हूँ, x, और यहाँ पे 1 कुछ नहीं तो 1 लिख दो, और यहाँ पे आपका sin 3x डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका sin 5x डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, डॉट डॉट इस तरह से आपका चलता है। तो फ्रेंड्स, हमने फूरियर सीरीज तो निकाल लिया, लेकिन हमें इसको भी निकालना है। ओके, इससे प्रूफ भी करना है, तो चलो करते हैं इसको। तो देखो फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे आप साइन की वैल्यू रखोगे, आपका इंटरवल क्या दिया है, -पाई से पाई दिया। ठीक है, तो जो भी आप वैल्यू लोगे इसी के अंडर लोगे, बाहर नहीं ले सकते हो। -पाई से पाई के अंडर ही आप जो है वैल्यू लोगे। तो आप खुद सोचो, अगर आप -पाई पुट करते हो इसमें तो ये 0 देगा, क्योंकि साइन है ना, साइन क्या करता है, साइन पाई के कंडीशन में 0 देता है। साइन n पाई इक्वल टू क्या होता है, आपका 0 होता है। तो यहाँ पे -पाई पुट करो तो 0 मिलेगा, पाई पुट करो तो भी आपको 0 मिलेगा। तो ये तो 2 वैल्यू आप नहीं पुट कर सकते हो, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका 0 नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब हम क्या पुट कर सकते हैं, तो देखो और सोचो आप क्या सोच सकते हो इनके बीच। ठीक है, तो एक π/2 है, इसके बारे में आप सोच सकते हो। ओके, जो कि इसके अंडर में ही आएगा। ठीक है, -पाई और पाई के बीच में आपका ये π/2 आएगा, तो इसके बारे में आप सोच सकते हो, इसको रख सकते हो। अब लोग साइन यहाँ पे x = 0 नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, 0 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, ये समझ रहे हो। तो यही मुझे दिख रहा है एक π/2, तो मैं इसी को रखूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुटिंग x =
पाई बाई 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, इसे 1 बोल दो फर्स्ट इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 में x की जगह पे मैं पाई बाई 2 पुट करूँगा, तो देखो क्या हो जाएगा ये, तो देखो क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें पाई बाई 2 पुट करूँगा तो क्या होगा, इधर देखो इधर भी है ना, तो इधर हमें कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, हम x की जगह पे पाई बाई 2 पुट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, फॉर दिस फंक्शन, फॉर दिस वी टेक फंक्शन, हमें कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, x इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 कौन से फंक्शन में आएगा, तो इसके लिए हम इंटरवल चेक करेंगे। देखो माइनस पाई से लेकर 0 ये वाला फंक्शन हमें लेना है ना, और 0 से लेकर पाई में हमें ये वाला फंक्शन लेना है। तो 0 से लेकर पाई में भी आपका पाई बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा, इसमें तो पाई बाई 2 आपका आ नहीं सकता, माइनस पाई से 0 में आपका पाई बाई 2 थोड़ा ना आ रहा है, इसके अंडर में आ रहा है, 0 से लेके पाई में आपका पाई बाई 2 आ जाएगा, समझ रहे हो फ्रेंड्स, है ना। तो हमें ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो कौन सा फंक्शन लेना है हमें पता चल गया। तो यहाँ पे हमें फंक्शन लेना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो इंटरवल है 0 से लेकर पाई है, और पाई बाई 2 आपका इसी के अंडर में आएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे ये क्या दे रहा है आपको, 1 दे रहा है। तो 1 आप यहाँ पे आप लिखोगे, समझ रहे हो ना 1 मैं कैसे लिखा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना 0 और पाई के बीच है, ठीक है, और 0 और पाई के बीच है, और x की जगह पे हम पाई बाई 2 ले रहे हैं, जो कि इसके अंडर में आ जाएगा, इसलिए फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। 4 डिवाइड बाई पाई, यहाँ पे देखो x की जगह पे यहाँ पे आप जो पाई बाई 2 पुट करते जाओगे, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा आपको, साइन पाई बाई 2, और यहाँ पे आपको मिलेगा साइन 3 पाई बाई 2 मिलेगा, और डिवाइड बाई 3 यहाँ पे आपको मिलेगा साइन 5 पाई बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये चलता जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो आपको मिल रहा है साइन पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2, साइन 5 पाई बाई 2, ये जो मिल रहा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, साइन यहाँ पे और क्या है आपका, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से n की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, तो एक्चुअल में अगर जनरल फार्मूला देखें तो यहाँ पे n पाई बाई 2 बन जाएगा इस तरह से, ओके। और जो n की वैल्यू है वो आपकी ऑड है, देखो ऑड ही तो हो रही है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। देखो समझो इसको यार, लग रहा दिक्कत हो रहा भाई साहब को। देखो साइन 1 इंटू पाई बाई 2 आप लिख सकते हो इसको, ओके। इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 3 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हो, और यहाँ पे इसको लिख सकते हो 5 इंटू पाई बाई 2। तो ये जो नंबर दिख रहा है आपको 1 3 5 जो दिख रहा है आपको, ये तो ऑड नंबर है ना फ्रेंड्स, ऑड नंबर है, तो ये साइन n पाई बाई 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहाँ पे आपका जो है n जो है यहाँ पे ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको मैंने लिखवाया था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना तो मैंने आपको लिखवाया था, होगा इधर ही होगा, देखो लिखवाया था मैंने, साइन n पाई बाई 2 की वैल्यू दिस होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि n यहाँ पे ऑड है, ओके। मैंने आपको दिखाया कि n ऑड आ रहा है ना, तो जब n ऑड होता है तो आपका ये वैल्यू होता है साइन n पाई बाई 2 का, और जब इवन होता है तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम ये वाला वैल्यू लिखेंगे, इसलिए बोलता हूँ ना, जो चीज़ें मैं आपको नोट में लिखवा दूँ उससे याद रखा करो, वही आपका काम आता है। तो देखो 1 इक्वल टू 4 बाई पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, दूसरा प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लिखोगे, मैंने आपको लिखा है -1 के पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होता है, तो n की वैल्यू आपको रखनी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 है,
तो यहाँ पे 3 पुट कर दो, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2 बाई 2, तो 2 कट गया, 1 आ गया आपका। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 1 आ गया, और -1 के पावर 1 आपका क्या होता है -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी -1 मिलेगी डिवाइड बाई 3, ठीक है। प्लस अब देखो ये वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे आपका n की जगह पे 5 है, तो यहाँ पे जो n की जगह पे आप 5 पुट करोगे तो -1 के पावर 5 -1 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 डिवाइड बाई 2 आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 दूनी की 4, तो -1 के पावर आपका 2 हो जाएगा, तो -1 के पावर 2 मतलब 1, तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा डिवाइड बाई 5 मिलेगा। इस तरह से ये सीरीज चलता जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख लो, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस इस तरह से आ रहा है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस आ रहा है, और नीचे आपका ऑड नंबर चल रहा है, देखो 1 3 5, अगला क्या होगा 7 होगा, समझ रहे हो। पहले तो साइन अल्टरनेट हो रहा है, प्लस माइनस प्लस इस तरह से हो रहा है, और नीचे आपका ऑड नंबर चल रहा है, समझ रहे हो फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं कारण भी लिख देता हूँ, साइन n पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है -1 के पावर n -1 डिवाइड बाई 2 होती है, ठीक है। जो मैंने लिखा है इस फॉर्मूले से लिखा है। तो देखो फ्रेंड्स आगे क्या होगा, तो देखो ये जो पाई है आपका है ना, ये जो पाई है इसको इस साइड ले जाओ तो ऊपर चला जाएगा, इसको इस साइड ले जाओगे तो नीचे चला जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर आपका हो जाएगा π/4, इधर आपका क्या हो जाएगा π/4, और इधर आपका ये वाला हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 5। अगला क्या होगा बताओ, अगला क्या होगा, प्लस है तो अगला होगा माइनस, है ना, 1 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, क्योंकि नीचे आपका ऑड नंबर चल रहा है, इस तरह से चलेगा। ओके, समझ रहे हो। अब इसको जो है इधर लिखो और इसको इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 1 और यहाँ पे लिख सकते हो आप 1/3 1/5 माइनस 1/7 डॉट डॉट इस तरह से चलेगा इक्वल टू π/4। और आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे जो 1/1 इन लोगों ने नहीं लिखा है, सिर्फ 1 लिखा है, तो आप लिख सकते हो ऐसे डॉट 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 इक्वल टू π/4, ये आपका आंसर है। और यही हमें प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ्ड। तो दोस्तों हमने प्रॉब्लम्स 10.3 कंप्लीट सॉल्व कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।